अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्लम्बिंग के जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसमें प्रिंसिपली 4 सिस्टम यूज़ होते हैं। वो कौन कौन से यूज़ होते हैं और उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है और इसमें आपस में डिफरेंस क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो की मदद से एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्रेनेज सिस्टम में जो प्रिंसिपली 4 प्लम्बिंग के सिस्टम होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पे है सिंगल स्टेक सिस्टम और नंबर 2 पे है 1 पाइप सिस्टम। नंबर 3 पे है पार्शली वेंटिलेटेड सिंगल स्टेक सिस्टम और नंबर 4 पे है 2 पाइप सिस्टम। इन चारों सिस्टमों को जो ड्रेनेज के लिए प्लम्बिंग में यूज़ होते हैं उनको एक एक करके हम समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सिंगल स्टेक का जो प्लम्बिंग सिस्टम है वो एक्सप्लेन करूंगा और वो ड्राइंग की मदद से भी एक्सप्लेन करूंगा और थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन करूंगा, जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सबसे पहले है सिंगल स्टेक सिस्टम। सिंगल स्टेक सिस्टम में जैसे कि ये एक बिल्कुल सिंपल सिस्टम होता है जिसमें वेस्ट के लिए हम पाइप यूज़ करते हैं। वो वेस्ट हमारी बाथ सिंक से निकले, या जैसे शावरिंग करते हैं तो वो बाथ होता है या सिंक्स होती है या फ्लोर के ड्रेन के पाइप होते हैं या WC होता है या यूरिनल होते हैं। मुख्तलिफ जो सैनिटरी फिक्चर्स यूज़ होते हैं उसमें से जो पानी ये डिस्चार्ज होता है और डिस्चार्ज होकर वो एक सिंगल पाइप में से वो डिस्चार्ज होता है। तो वो सिंगल जो पाइप होता है उस सिंगल पाइप को हम सॉइल और वेस्ट पाइप बोलते हैं कि जो WC या यूरिनल से पानी या वेस्ट जो डिस्चार्ज होगी तो उसको हम उसके लिए जो पाइप यूज़ होता है वो सॉइल पाइप कहलाता है। या सिंक से या बाथटब से या शावर से जो पानी डिस्चार्ज हो या खारिज होगा या किचन सिंक से तो वो वेस्ट पाइप कहलाता है। तो ये जो सॉइल और वेस्ट पाइप है वो एक ही जो स्टेक पाइप है, स्टेक पाइप उसको बोलते हैं, जो वर्टिकली पाइप होता है जिसकी मदद से पानी ऊपर से नीचे की तरफ डिस्चार्ज होता है, खारिज होता है और एयर जो वेंट है या स्मेल है वो ऊपर की तरफ खारिज होती है। तो वो जो ये सिंगल पाइप यूज़ होता है जिसे हम सॉइल वेस्ट पाइप बोलते हैं। तो और इसमें जो वेंट जो हमेशा जो पानी होगा तो ज़ाहिर पानी में स्मेल होती है, वो स्मेल हमेशा वेंट ऊपर की तरफ जाएगी और पानी जो है वो नीचे की तरफ ग्रेविटी से जाएगा, जो मेन होल की तरफ डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे ये मेन होल है, ये एक हमारा वर्टिकल वेस्ट पाइप है या सॉइल वेस्ट पाइप के, उसके साथ मुख्तलिफ ये फिक्चर्स है, वाश बेसन है, WC है, किचन सिंक है, टब है या मुख्तलिफ सैनिटरी फिक्चर्स कनेक्ट हुए हुए। सारा पानी जो सॉइल वेस्ट का एक ही पाइप के ज़रिए से बाहर जो डिस्चार्ज हो रहा है या मेन होल की तरफ जा रहा है। जो ये सिंगल स्टेक सिस्टम होता है ये इफ़ेक्टिवली पाइप जो है कम्प्लीटली गली ट्रैप्स पे डिपेंड करता है। जो वेस्ट ट्रैप जो पाइप्स होते हैं उसके लिए जैसे पानी उसमें फिल हो और उसमें वाटर सील एक पैदा हो, क्योंकि ये जो हम कोई भी जो चीज़ें प्लम्बिंग के सैनिटरी फिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं ट्रैप हम यूज़ करते हैं। देखिए ये ट्रैप लगा हुआ है, फ्लोर ड्रेन के साथ ट्रैप लगा हुआ है, सिंक के साथ भी इधर ट्रैप लगा हुआ पाटल ट्रैप कहलाता है। WC या यूरोपियन WC है तो उसके साथ बिल्ट इन ट्रैप होता है। अगर हम WC एशियन WC यूज़ करेंगे तो उसके साथ भी ट्रैप कनेक्ट करेंगे। तो कहने का मकसद है जो भी सैनिटरी फिक्चर्स इस सिस्टम में यूज़ होंगे सबके साथ वो ट्रैप यूज़ करते हैं। वो ट्रैप सील कहलाती है। ट्रैप सील इसमें पानी जमा होता है, वो खड़ा होता है। उसका मकसद ये होता है जिसे स्मेल पानी के ऊपर आने नहीं देगी, हमारी WC में स्मेल नहीं आएगी, वो पानी उसको रोक लेता है, स्मेल को ट्रैप कर देता है, स्मेल को रोक देता है। तो स्मेल हमारे घर में या किचन में या WC या टॉयलेट में या सिंक के किसी पॉइंट से खारिज नहीं हो और हमें स्मेल महसूस नहीं हो। जो भी स्मेल पाइप के अंदर होगी वो ऊपर जो टॉप पे वेंट लगा होगा उसमें से ये डिस्चार्ज हो जाए या खारिज हो जाए और पानी जो नीचे मेन होल की तरफ खारिज हो जाए। तो इसमें जो ये ट्रैप हम सील ट्रैप लगते हैं या यूज़ करते हैं उसमें ये लिखा हुआ है तो डेप्थ जो है वो 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए। सील ट्रैप जो पानी यहाँ पर जमा होगा वो 75 mm का मतलब है 3 इंच तक पानी जमा हो, जैसे वो प्रॉपर सील ट्रैप हो और स्मेल किचन में या WC में जो टॉयलेट है हमारे वहाँ पर यूज़ नहीं हो। तो उसके लिए 75 mm का। और ये एक सिंपल सिस्टम है जो छोटे घरों में हमारा यूज़ होता है और ये इकोनॉमिकल है, सस्ता सिस्टम है जो एक पाइप के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आते हम 1 पाइप सिस्टम।
सिंगल स्टेक और वन पाइप सिस्टम में क्या डिफरेंस है और वन पाइप सिस्टम किस तरह से वर्क करता है और उसमें कौन कौन सी प्लम्बिंग की चीज़ें कनेक्ट होती है और स्टेक पाइप इसमें कितने होते हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें समझेंगे। जैसे कि सिंगल स्टेक सिस्टम आपको एक्सप्लेन किया, ये वन पाइप सिस्टम है। इस सिस्टम में जो एक सेपरेट हम वेंट देते हैं, वेंट का पाइप सेपरेट होता है। सिंगल स्टेक सिस्टम में क्या था, एक ही पाइप यूज़ हो रहा था, उसमें सॉइल वेस्ट और वेंट भी यूज़ हो रही थी। मगर इस सिस्टम में हम वेंट का पाइप सेपरेट देते हैं और सॉइल वेस्ट का पाइप एक ही कंबाइन होता है। तो इसमें हर चीज़ के साथ ये जैसे वाटर क्लोजेट है, बेसिन है, जैसे वाटर क्लोजेट है, वॉश बेसिन है या सिंक है या बाथ टब है या फ्लो ट्रैप है या फ्लो ड्रेन है, यहाँ यूरिनल है, सबके साथ ये ट्रैप कनेक्ट होंगे और ट्रैप के साथ ये वेंटिलेटेड या वेंटिलेशन के लिए एयर वेंट के पाइप कनेक्ट होंगे और वो सारे एयर वेंट के पाइप, जो वेंट का पाइप यहाँ पर वर्टिकल स्टेक वेंट का पाइप लगा हुआ है, सारी चीज़ें उसके साथ कनेक्ट होंगी और वेंट सेपरेटली इसके साथ जुदा होगी। और सिर्फ सॉइल और वेस्ट का पाइप जो इसमें जो हम WC में वेस्ट होगी वो डिस्चार्ज होगी या यूरिनल की वेस्ट वो डिस्चार्ज होगी या बाथ टब, सिंक या शावर जो भी करेंगे तो वो इसमें जाएगा। मगर स्मेल जो है हर किसी की वो सेपरेट वो डिस्चार्ज होकर वेंट के पाइप में खारिज होगी। इस सिस्टम को वन पाइप सिस्टम भी कहा जाता है और कम्प्लीटली वेंटिलेटेड सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसको मज़ीद यहाँ पर देखते हैं तो ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भी यूज़ होता है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग माना एक से ज़्यादा फ्लोर हो और उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो ये डिफरेंट फ्लोर पे ये जो सैनिटरी फिक्सचर्स यूज़ होते हैं वो मुख्तलिफ जो यूज़ होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कैरी होंगे या कॉमन होंगे। जैसे ये अगर WC लगी हुई है, किचन हमारा बना हुआ है फॉर एग्जांपल, या हमारा टॉयलेट बना हुआ है, ये टॉयलेट है तो दूसरा टॉयलेट भी उसी के ऊपर होगा, तीसरा टॉयलेट भी उसी के ऊपर होगा, क्योंकि जो हमारा वर्टिकल स्टेक का सॉइल वेस्ट पाइप है या वेंट पाइप है वो पैरेलल सीधे चलें और इसमें कोई भी हिंड्रेंस नहीं हो और वो प्रॉपर फंक्शन हो। तो इसमें यही बताया गया है कि ये डिफरेंट फ्लोर पे ये लगा होता है और वन फ्लोर एक दूसरे के ऊपर होता है और वेस्ट वाटर के जो डिस्चार्ज होता है मुख्तलिफ यूनिट जो डिफरेंट फ्लोर पे होते हैं उसमें से डिस्चार्ज होकर वो एक पैरेलल फ्लोर होगा या पैरेलल टॉयलेट होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे, वो कॉमनली जैसे डिस्चार्ज हो। अगर आप कंपैरिजन करेंगे सिंगल स्टेक सिस्टम से, वो उससे थोड़ा महंगा सिस्टम है क्योंकि इसमें वेंट के पाइप इंस्टॉल हो जाते हैं और वो उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। और एज़ कम्पेयर टू स्टेक पाइप बोलेंगे तो स्टेक पाइप में सिंपल एक वर्टिकल का सॉइल वेस्ट वेंट पाइप लगता है, जबकि इसमें दो पाइप लग रहे होते हैं, एक सॉइल वेस्ट का पाइप और एक वेंट का पाइप लगता है। और इसको वन पाइप सिस्टम इस वजह से बोलते हैं कि इसमें एक सॉइल वेस्ट का पाइप लगा होता है और दूसरा वेंट का होता है, इस वजह से इसको वन पाइप सिस्टम कहा जाता है। अब हम समझेंगे जो नंबर 3 पे पार्शियली वेंटिलेटेड सिंगल स्टेक सिस्टम। तो ये पार्शियली वेंटिलेटेड सिंगल स्टेक सिस्टम, वन पाइप सिस्टम और सिंगल स्टेक सिस्टम, इनमें आपस में डिफरेंस भी क्या है और ये जो पार्शियली वेंटिलेट सिस्टम है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और डिफरेंस भी आपको पता चल जाए। जैसे आपने सिंगल स्टेक सिस्टम पहले देखा था तो एक ही पाइप था, सॉइल वेस्ट वेंट और वेंट सारा इसमें एक ही पाइप में से हो रहा था, सारे सैनिटरी के फिक्सचर उसके साथ कनेक्ट हुए थे। मगर पार्शियल वेंटिलेट सिस्टम ये एक मॉडिफाइड सिस्टम है। जो सिंगल स्टेक सिस्टम और वन पाइप सिस्टम मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, तो ये दोनों उसके कॉम्बिनेशन सिस्टम है। जो सिंगल स्टेक सिस्टम और वन पाइप सिस्टम है उनका ये कॉम्बिनेशन है और ये मॉडिफाइड है, उसको कुछ चेंज किया गया है। वो चेंज क्या किया गया है तो इस सिस्टम में जो वेस्ट के लिए हम WC या बेसन या सिंक ये सारी डिस्चार्ज की चीज़ें जो यूज़ करते हैं वो एक कॉमन सॉइल वेस्ट के पाइप के साथ कनेक्ट होंगी। ये सॉइल वेस्ट का हमारा वर्टिकल जो स्टेक पाइप है उसके साथ ये WC भी देखिए ये पानी डिस्चार्ज होकर कनेक्ट हो रहा है। फ्लो ड्रेन या फ्लो ट्रैप के जो पॉइंट्स है वो भी कनेक्ट हो रहे हैं। सिंक के करें अगर बाथ टब लगा होगा तो वो भी होंगे और ये क्लीन आउट का पॉइंट दिया है, मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सारे एक पाइप के साथ कनेक्ट हो रहे। मगर इसमें एडिशनल चीज़ ये है कि रिलीफ वेंट पाइप जो दिया जाता है या प्रोवाइड किया गया है वो वेंटिलेशन के लिए जो ट्रैप हम यूज़ करेंगे वो वाटर क्लोजेट के साथ यूज़ होगा।
मगर दूसरों के लिए यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर देखें ये WC है और ये जो हमारा वेंट का पाइप, वर्टिकल स्टेक वेंट का पाइप लगा हुआ है, तो इसके साथ सिर्फ WC कनेक्ट है, WC कनेक्ट है, यहाँ पर भी WC। मगर यहाँ पर देखें तो आप न शावर कनेक्ट है, न वॉश बेसन है या फ्लोर ड्रेन के कोई भी पॉइंट वेंट के साथ कनेक्ट नहीं है। इसमें सिर्फ WC, क्योंकि स्मेल जो ज़्यादातर होती है WC में होती है, क्योंकि उसमें सॉलिड और वेस्ट मटेरियल दोनों चीज़ें होती हैं, तो इसकी वेंटिलेशन इसमें दी गई है, बाकी दूसरी चीज़ों की वेंटिलेशन इसके साथ कनेक्ट नहीं की गई है। तो ये एक सिस्टम जो मॉडिफाइड सिस्टम है सिंगल स्टेक और वन पाइप सिस्टम का। और इसमें जो ट्रैप्स हम बेसन ट्रैप्स यूज़ करते हैं बेसन के लिए या दूसरी चीज़ के लिए, वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते वेंट पाइप से। जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, जो वेंट पाइप है तो वॉश बेसन है या फ्लोर ड्रेन है या बार टब है, वो वेंट के पाइप के साथ कनेक्ट नहीं होगा। सिर्फ WC का पाइप जो है वेंट के साइड कनेक्ट होगा और ये सिस्टम इस तरह से काम करेगा। और इस पिक्चर में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये सॉइल वेस्ट का पाइप है और ये वेंटिलेशन का पाइप है। जो वेंटिलेशन के पाइप के साथ सिर्फ WC कनेक्ट हुए हैं, बाकी दूसरी चीज़ें कनेक्ट नहीं है। बाकी दूसरी चीज़ें जो सॉइल वेस्ट पाइप है उसके ज़रिए से टॉप पे जो वेंटिलेट होगा तो उसमें से इसकी वेंटिलेशन होगी, स्मेल उसमें से खारिज होगी, और बाकी हर सैनिटरी फिक्चर्स के साथ ट्रैप कनेक्ट होगा। उसके बाद है टू पाइप सिस्टम। टू पाइप सिस्टम जो ड्रेनेज सिस्टम में यूज़ होता है, तो इसको टू पाइप सिस्टम क्यों कहा जाता है, इसमें कितने पाइप यूज़ होते हैं जो ड्रेनेज सॉइल वेस्ट के लिए और वेंट के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें समझेंगे। उसके बाद है टू पाइप सिस्टम नंबर 4 पे। टू पाइप सिस्टम इस वजह से इस सिस्टम को बोलते हैं कि इसमें सेपरेट सॉइल पाइप लगा होता है। जो सॉइल पाइप हम उसको बोलते हैं जो WC के साथ कनेक्ट होता है या यूरिनल के साथ कनेक्ट होता है। ये WC यूरिनल ज़्यादातर सॉइल के लिए यूज़ होते हैं। वो सॉइल पाइप अलहदा से या सेपरेटली हम सॉइल स्टेक, ये जो पाइप होता है फिर मेनहोल के साथ कनेक्ट होता है, ऊपर वेंट होती है, इसके साथ WC ज़्यादातर या यूरिनल और WC ये कनेक्ट होते हैं। और इसके अलावा वेस्ट पाइप वो अलग से दिया गया है। इसमें एक ये वेस्ट पाइप भी दिया गया है। वेस्ट पाइप और के साथ जो हमारे बाथ टब, शावर, बेसन, किचन, सिंक वगैरह ये सारी जो ट्रैप्स हैं ये सारे इसके साथ कनेक्ट होते हैं। जो पानी, जो वेस्ट का पानी होता है, क्योंकि WC के साथ सॉलिड मटेरियल भी होता है और वेस्ट पाइप के साथ सॉलिड मटेरियल नहीं होता और उसमें भी स्मेल भी इतनी नहीं होती, तो वो वेस्ट मटेरियल के पाइप को सेपरेट किया जाता है और सॉलिड के पाइप को सेपरेट करके सॉइल के लिए सेपरेट स्टेक पाइप यूज़ किया जाता है और वेस्ट के लिए सेपरेट स्टेक पाइप यूज़ किया जाता है। तो ये डिस्चार्ज जो WC होगी वो सॉइल पाइप के साथ कनेक्ट होगी जैसे यहाँ बताया गया, और जबकि डिस्चार्ज जो बाथ, सिंक या लेवरेटरी बेसन या दूसरे फिक्सचर्स हैं वो सारे वो कनेक्ट होंगे वेस्ट पाइप के साथ। और आल जो सारे ट्रैप्स इसमें कम्प्लीटली लगे होंगे वो वेंटिलेशन का सिस्टम का काम करेंगे, और मगर वो वेंटिलेशन के लिए सेपरेट हर किसी के पाइप के साथ वो कनेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 पाइप दिए गए हैं। देखिए सॉइल पाइप है तो उसका वेंट का पाइप भी सेपरेट ये दिया गया है, और वेस्ट का पाइप का तो उसके लिए भी वेंट का पाइप जुदा दिया गया। इसमें ये बेसिकली ये 4 पाइप हो जाते हैं। एक सॉइल का पाइप हो जाता है, एक वेस्ट का पाइप होता है, और सॉइल का ये वेंट का पाइप हो गया, वेस्ट का वेंट का पाइप होगा। तो ये सॉइल के पाइप के साथ ही कनेक्ट होते हैं जैसे उसकी सेपरेट वेंटिलेशन हो, और ये सॉइल के पाइप के साथ कनेक्ट होते हैं उसकी सेपरेट वेंटिलेशन, और ये वेस्ट के लिए वेस्ट के पाइप के साथ वेंटिलेशन का पाइप कनेक्ट होता है जो वेंट अलग से सेपरेट हो। जो ये सिस्टम होता है ज़्यादातर हाई राइज बिल्डिंगों में यूज़ होता है और बड़ा इफेक्टिव सिस्टम होता है। तो इसमें से जो डिस्चार्ज वगैरह प्रॉपर होती है, स्मेल ना होने के बराबर होती है, बिल्कुल एक स्मूथ सिस्टम होता है। और ये सिस्टम बड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें चीज़ें या पाइप्स वगैरह एक्सेसरीज वो ज़्यादा यूज़ होती हैं। और इसमें डिस्चार्ज जो वेस्ट पाइप होगा वो डिस्कनेक्ट करेंगे हम वो ड्रेन का बाय मीन्स ऑफ गली टैप से। देखिए ये हमारा सॉइल का पाइप है, ये वेस्ट का पाइप है, मगर यहाँ पर ये बताया गया जो गली ट्रैप हम यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट मेन होल के साथ यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि गली ट्रैप हम यूज़ करते हैं उसका मकसद भी यही होता है जो इसमें से या जो मेन होल है उसमें से स्मेल जो है अंदर की तरफ नहीं आए। तो यहाँ पर इतनी स्मेल जो वैसे ट्रैप लगे होते हैं
तो वो यूज़ नहीं करते, मगर यहाँ पर बताया गया तो गली टेप के अलावा इसको कनेक्ट करें। मगर मेरी जो प्रैक्टिकल सजेशन है तो यहाँ पर भी गली टेप देना चाहिए, क्योंकि मेन होल से जो स्मेल आती है फिर पाइप में आती है। अगर हमारा कोई भी ट्रैप्स वगैरह जहाँ टूट जाता है, डैमेज होता है, तो फिर उसमें भी ये, क्योंकि मेन होल अक्सर हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो कॉमन यूज़ कर रहे होते हैं, वो सॉइल के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं और वेस्ट के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, वेस्ट पाइप के लिए। तो स्मेल दोनों की ये हमारी मेन होल में होती है, तो वो स्मेल हमारे वेस्ट पाइप में भी आ सकती है और सॉइल पाइप में भी आ सकती है अगर हमारा ट्रैप्स हमारे डैमेज हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो सजेशन ये तो गली टेप हमारा देना चाहिए। गली टेप से ये फ़ायदा होगा कि एक तो इसकी मेंटेनेंस जो पाइप की होगी वो भी हमारे काम आ जाएगी, और गली टेप में से जो मेन होल की स्मेल है हमारे पाइप में नहीं आएगी। दोस्तों आखिर में ये जो चारों सिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन किए, तो इनमें चारों में सिंपल वे से अगर हम किसी को बताएं तो क्या डिफरेंस है वो हम समझेंगे। एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं डायग्राम के साथ, जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कभी भी आप इंटरव्यू में कोई भी सवाल करता है या कोई भी पूछता है तो आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको मैंने सिंगल स्टैक सिस्टम एक्सप्लेन किया, वन पाइप सिस्टम किया, पार्शली वेंटिलेटेड सिंगल स्टैक सिस्टम और टू पाइप सिस्टम एक्सप्लेन किया है। इसको और मज़ीद सिंपल करके समझते हैं तो जो सिंगल स्टैक हमारा सिस्टम होता है उसमें एक ही पाइप लगा होता है, वो सॉइल वेस्ट पाइप और वेंट पाइप का ये काम करता है विदाउट वेंटिलेशन पाइप। इसमें जुदा कोई वेंटिलेशन का पाइप नहीं लगा होता, वो एक ही पाइप होता है जिसमें हम सॉइल का भी पानी यूज़ करते हैं, वेस्ट का भी पानी यूज़ करते हैं। वेंटिलेशन भी इसी पाइप से टॉप से होती है, जुदा कोई वेंटिलेशन के लिए पाइप हम यूज़ नहीं कर सकते या यूज़ नहीं करते हैं। और ये अगर हम इसके देखें तो ये अच्छा सिस्टम है या नहीं, एक इसकी तो ये लेस गुड है, माना एक दरमियाना बेहतर है, मगर इतना ख़ास नहीं है। मगर ये छोटे घरों के लिए यूज़ होता है, बड़े घरों के लिए ये यूज़ नहीं होता। अब आते हैं वन पाइप सिस्टम में। वन पाइप सिस्टम में एक हमारा वर्टिकल सॉइल वेस्ट का पाइप लगा होता है और एक अलग से हमारा वेंटिलेशन के लिए एक पाइप दिया जाता है जो वेंट या स्मेल उसमें से निकालें। अगर इसकी अच्छे की पाइप की बात करें तो ये बहुत अच्छा पाइप होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल स्टैक और पार्शली वेंटिलेटेड से, क्योंकि ये सारे फिक्चर इस वेंटिलेशन पाइप के साथ कनेक्ट होते हैं और यहाँ पर दो पाइप आ जाते हैं, सॉइल वेस्ट का पाइप आ जाता है और वेंटिलेटिंग का पाइप आ जाता है जैसे वेंट पाइप होते हैं। और ये जो सिस्टम हमारा यूज़ होता है ज़्यादातर मीडियम साइज़ बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे 3 फ्लोर की बिल्डिंग हो गई या 5 फ्लोर की, इस तरह के 5-6 फ्लोर की बिल्डिंग के लिए ये यूज़ होता है। अब आते हैं पार्शली वेंटिलेटेड सिंगल स्टैक सिस्टम। तो इस सिस्टम में भी हमारे दो पाइप होते हैं, एक सॉइल वेस्ट का पाइप होता है और एक वेंट का पाइप होता है। मगर जो वेंट का पाइप होता है वो सिर्फ WC के साथ कनेक्ट होता है और बाकी दूसरी जो सारे प्लम्बिंग के फिक्चर्स हैं वो हमारे सॉइल वेस्ट के पाइप यूज़ होता है। वो ये भी एक अच्छा सिस्टम है जो मॉडिफाइड है सिंगल स्टैक सिस्टम और वन पाइप सिस्टम का। तो मगर इससे ज़्यादा बेहतर जो है वन पाइप सिस्टम है। और ये भी हमारा मीडियम क्लास की बिल्डिंग जो होती है, मीडियम साइज़ की बिल्डिंग होती है, उसमें ये सिस्टम यूज़ होता है। उसके बाद आते हैं टू पाइप सिस्टम। दोस्तों टू पाइप सिस्टम में हमारे 4 पाइप यूज़ होते हैं। एक सॉइल के लिए पाइप यूज़ होता है, एक वेस्ट के लिए पाइप यूज़ होता है और सॉइल वेस्ट के साथ अलग सेपरेटली वेंटिलेटिंग का पाइप दिया जाता है। वेंट के लिए, सॉइल के लिए अलग वेंट का पाइप दिया जाता है और वेस्ट के लिए अलग पाइप दिया जाता है, जैसे इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो, स्मेल हमारे घरों में नहीं आए। तो ये एक बेस्ट और मोस्ट इम्प्रूव्ड सिस्टम है या एक्सीलेंट सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू इन 4 सिस्टमों को करें तो ये सबसे बेहतर और बिल्कुल बेहतरीन सिस्टम है। इसमें स्मेल नहीं होती है, हमारी ड्रेनेज प्रॉपर या सही तरीके से होती है। और ये ज़्यादातर सिस्टम हम यूज़ करते हैं लार्ज बिल्डिंग या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जैसे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।